Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 10 साइंस एंड रोल ऑफ साइंस इन अवर लाइफ। और इसमें से बेटा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र। लास्ट लेक्चर में कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो बाकी हमारी एप्लीकेशंस रह गई थी उनको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 152, पेज नंबर है 152 और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है बेटा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ठीक है कि लेज़र को बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है, एक सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है और उसकी डिस्पर्शन इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं होती। उसको यूज़ करते हुए हम बहुत सारी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उसकी या ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उनमें हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसमें से बेटा जो सर्जरी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो आपके पास फोर्थ पॉइंट है वो है डेंटिस्ट्री। ठीक है, डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी जो आपके दांत हैं उनकी सर्जरी वगैरह करने के लिए या उनकी डिटेल स्टडी करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, लेजर को यूज करते हैं। लेजर प्रेजेंट्स प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन क्लिनिकल dysentery in which by means of photocoagulation nerves a special painted material is fused into the teeth cavities। क्या किया जाता है बेटा, फोटोकोएगुलेशन नर्व्स, फोटोकोएगुलेशन नर्व्स अब ये क्या है बेटा, ये एक खास तरह का मटेरियल है, फोटोकोएगुलेट कहते हैं, जमना इकट्ठा होना। किस लिए यूज किया जाता है, अ स्पेशल पेंटेड मटेरियल। ठीक है, अ स्पेशल पेंटेड मटेरियल इज फ्यूज्ड विथ टीथ। ठीक है, दांतों के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है। और भी दांतों की बहुत सारी डिटेल स्टडी करने के लिए जो डेंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो इन्हीं लेजर बीम्स को यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी जो है ना हमारे पास एप्लीकेशंस हैं लेजर्स की, उनको वन बाय वन मजीद देख लेते हैं। लेजर सर्जरी इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉलोइंग डिजीजेस। कौन कौन सी जी, अगर यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, टू ट्रीट डिजीजेस, टू ट्रीट डिजीजेस। अब अगर हमने डिजीजेस की बात करें तो इनमें सबसे फर्स्ट वन जो आ रही है वो है लंग सर्जरी हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर के लिए बेटा हम लेजर सर्जरी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आ जाएगा आपके पास लंग कैंसर। ठीक है, अगर सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन है जी टू ट्रीट कैंसर लेजर आर यूज टू क्रश गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स विदाउट सर्जरी। लेजर आर यूज्ड टू क्रश gallstones and kidney stones। देखो बेटा, स्टोन्स आप कह सकते, पथरी को कहते हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी या गॉल ब्लैडर की पथरी, जिसको पंजाबी में शायद पित्ता कहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो पथरी अगर हो जाती है तो उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, लेकिन लेजर की मदद से हम बगैर सर्जरी के जब लेजर बीम आपके पास पथरी पे डालेंगे, उन स्टोन्स पे डालेंगे तो
वो स्टोन क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और आपकी बॉडी से बाहर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, लिथोट्रिप्सी। व्हाट इज लिथोट्रिप्सी? तो आप क्या कहेंगे कि लेजर बीम को यूज करते हुए विदाउट सर्जरी रिमूवल ऑफ स्टोन इज कॉल्ड एज लिथोट्रिप्सी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट देखते हैं। यूज टू मेंट रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई की बेटा जो रिप्लेसमेंट है उसमें भी लेजर बीम्स हैं वो क्या होती हैं, यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लेजर आर यूज टू रीशेप कॉर्निया। ठीक है, लेजर्स आर यूज्ड टू रीशेप कॉर्निया। किसके लिए जी? टू रीशेप कॉर्निया टू ट्रीट व्हाट? टू ट्रीट द पुअर विजन। ठीक है, कि देखो जो आपका आई बॉल है ना, आई बॉल और कॉर्निया, इनकी शेप के चेंज होने की वजह से आपकी आई साइट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लेजर बीम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। बाय लेजर होल्स कैन बी ड्रिल्ड इन हार्डेस्ट मटेरियल। होल्स कैन बी ड्रिल्ड इन हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है, कि हार्डेस्ट मटेरियल को यूज करते हुए बेटा हम क्या कर सकते हैं, लेजर को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत हार्ड मटेरियल है जिसमें हमें किसी वजह से ड्रिलिंग करनी है, कोई सुराख करना है, लाइक कोई चट्टान है, ठीक है, उसमें हमने ड्रिलिंग करनी है, तो वो बहुत सख्त चट्टान है तो उसके लिए ड्रिलिंग इतनी पॉसिबल नहीं होगी। फिर क्या करते हैं, लेजर बीम, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो मूव करती है तो उस लेजर बीम वहां पे गिराते हैं। ठीक है, एक खास पॉइंट पे, तो जब वो लेजर बीम पड़ती रहती तो वहां पे क्या होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चले इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 डायमेंशनल इमेजेस कॉल्ड होलोग्राम्स। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर होलोग्राम्स। ठीक है, तो जो होलोग्राम्स हैं आपके पास वो क्या है, 3D इमेजेस, 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाने के लिए भी हम ये जो लेजर्स हैं इनको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज होलोग्राम एंड व्हाट इज होलोग्राफी अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपके पास यूज ऑफ लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम ये जो लेजर हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हैं टू इंप्रूव व्हाट, टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जो लेजर है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें इसी तरह से बेटा लास्ट जो पॉइंट है आपके पास वो है, इन सुपरमार्केट्स रिकॉर्ड ऑफ प्राइस ऑफ आइटम इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, टू सेल एन आइटम इट इज स्कैन्ड बाय। जो लेजर है बेटा आपके पास, लेजर कैन बी यूज्ड टू स्कैन दी बारकोड। ठीक है, आप क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके साइड पे एक छोटी सी लाइनें लगी होती है जिनको आप क्या कहते हो, बारकोड। लेजर के पास जब आप उस बारकोड को लेके आते हो तो लेजर उसको क्या करता है, स्कैन करता है। ठीक है, स्कैन करके उसको जो सारी आपकी प्राइस वगैरह है वो क्या कर देता है, वो बता देता है। ठीक है, तो ये थी बेटा सारी की सारी हमारे पास एप्लीकेशंस किसकी, लेजर की, जिसमें हमने बहुत डिटेल में देखा है कि लेजर को डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज में यूज किया जा सकता है, आई डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पुअर विजन को ठीक करने के लिए, या बहुत जो हार्ड मटेरियल है उसमें जो होल्स क्रिएट करने के लिए, इसके अलावा
3D इमेजेस बनाने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, यहाँ जो डिफरेंट आपके पास बार कोड्स हैं उनको स्कैन करने के लिए भी यही जो बेटा बार कोड है ये क्या हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, साथ साथ अपनी स्टडीज पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।